आदाब नाजरीन, 1 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों में। ईरान ने यूक्रेन के तैयारे को गलती से मार गिराने की बात कबूल करते हुए इसे इंसानी भूल करार दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने फौज के हवाले से ये खबर दी है। तेहरान में यूक्रेन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा बुध को हादसे का शिकार हो गया था। यूक्रेन के इस मुसाफिर बरदार तैयारे के हादसे का शिकार होने के नतीजे में 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसे इंसानी भूल करार देते हुए ट्वीट करके कहा है कि एक अफसोसनाक दिन मुसल्लह अफ़वाज की दाखिली जांच का इब्तदाई नतीजा बहरान के वक्त अमरीकी इन्हिराफ के सबब इंसानी भूल से ये तबाही हुई। हमें सख्त अफसोस है। हमारे लोगों, सभी मुतासरीन के कुंबों और दीगर मुतासरा मुल्कों के लोगों के तई हमारी ताज़ियत और माज़रत। अगली खबर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सनीचर और इतवार को कोलकाता के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म सनीचर को कोलकाता में 4 तारीख़ी इमारतों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन तारीख़ी इमारतों की जदीदकारी की गई है। इन इमारतों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, ब्लेवेयर्ड हाउस, मेटकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल हैं। सकाफत की मरकज़ी वजारत ने इन 4 तारीख़ी इमारतों की जदीदकारी की है। इस अमल में इन इमारतों की तारीख़ी हैसियत को जूं का त्यों बरकरार रखा गया है। वज़ारत वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बड़े शहरों की अहम तारीख़ी इमारतों के क़ुर्ब जवार में सकाफ़ती प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए जगह बना रही है। इसकी शुरुआत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी से की गई है। साथ ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह पर भी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के अपने दौरे को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं आज और कल मगरबी बंगाल में होने के लिए पुरजोश हूँ। मुझे राम कृष्ण मिशन में वक्त गुजारने की खुशी हो रही है, वो भी तब जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। इस जगह में कुछ खास बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि फिर भी एक खालीपन है। जिस शख्स ने मुझे जन सेवा ही प्रभु सेवा का अजीम फ़लसफ़ा दिया, वो काबिल एहतराम स्वामी आत्मस्थानंद जी वहाँ नहीं होंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में विश्वास और साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद कानूनी नज़्म व नस्क़ के इंतज़ाम और इंसराम में बेहतरी लाना है। गुजरात सरकार की वज़ारत दाखिला की एक पहल है जिससे वीडियो तज्ज़िये के ज़रिए जराइम की तहक़ीक़ को जदीद बनाया गया है। साइबर आश्वस्त एक हेल्पलाइन है जो साइबर जराइम के मुतासर लोगों को इंसाफ देने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जुमे की रात एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। छपरा माऊ थाना इलाके में सरोही गांव के पास एक स्लीपर बस और ट्रक में ज़बरदस्त टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। हादसे के बाद तकरीबन 45 मुसाफिरों से भरी बस शोलों की नज़र हो गई। बस फर्रुखाबाद से छपरा माऊ होते हुए जयपुर जा रही थी। हादसे की इत्तला के बाद तमाम आला अफसरान और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और 25 लोगों को बचाया गया। हादसे में 23 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। 11 जख्मी मुसाफिरों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 12 मुसाफिरों को त्रिवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। 18 से 20 मुसाफिर अब भी लापता हैं। उनकी मौत का खदशा है, लेकिन अभी भी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जख्मियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने की यकीन दहानी कराई है। रियासती सरकार ने महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की मदद का ऐलान किया है। साथ ही जिला अफसरान से एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि जख्मियों का इलाज हो रहा है और महलूकीन का पता DNA से लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर ट्वीट करके इज़हार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पेश आए भयानक हादसे के बारे में जानकर बेहद रंज हुआ। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं महलूकीन के अहल खाना के तई अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ, साथ ही ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। शहरियत तरमीमी कानून 2019 जुमे से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। मरकज़ी हुकूमत ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जनवरी से इस कानून के सभी इल्तिज़ामात पूरे मुल्क में नाफिज हो गए। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में यह कानून मंजूर हुआ था, जिसे बाद में सदर की मंजूरी भी मिल गई थी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी ज़्यादती के शिकार 6 अक़लियती बरादरियों को शहरियत देने का इल्तिज़ाम है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं।
کھیل کی خبروں میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ بھارت نے 78 رن سے اپنے نام کر لیا۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 202 رن کی ضرورت تھی، لیکن ٹیم 15 اوور اور 5 گیندوں میں 123 رن پر سمٹ گئی۔ اس طرح سے بھارت نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ ناظرین، یہ تھی اس وقت کی خاص خبریں، اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔